गुफ्तगू। वकील मैं जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। Aircraft, he will be guided by the ATC in Karachi. To inform you that the armed forces have moved in as a last resort to prevent any further destabilization. सर जनरल साहब यहाँ है, 805 must land here सर, आप इनसे बात करें। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? वकील बोल रहा हूँ। वकील मैं जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। जी सर साहब, जहाज को आप डायरेक्ट इसको कराची ATC के साथ को कांटेक्ट कर लो क्या सर? Aircraft, he will be guided by the ATC in Karachi. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रफ़त मलिक और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। आज मुशर्रफ गिरफ्तारी केस का फैसला आ चुका है और मौजूद अदालत ने सजाए मौत का फैसला सुनाया है। परवेज़ मुशर्रफ कौन थे? परवेज़ मुशर्रफ कब पैदा हुए, उनकी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, फ़ौज में किस ओहदे पे वो फैज़ रहे, उन्होंने क्या क्या खिदमत सारा अंजाम दी और ये केस क्या था, ये केस शुरू कहाँ से हुआ, इसकी तमाम डिटेल हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम अपने मौजूद दोस्तों को बताना चलेंगे कि सैयद जनरल परवेज़ मुशर्रफ 1943 में दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपनी फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से हासिल की। इसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ रॉयल डिफेंस कॉलेज में भी ज़ेर तालीम रहे। 1961 में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान आर्मी में जनरल सैयद परवेज़ मुशर्रफ ने शमूलियत हासिल की और 1964 में कमीशन हासिल किया। 1965 की जंग तक भी मुशर्रफ ने लड़ी और अफगान सिविल वार में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक करीबी किरदार अदा किया। अब आते हैं उनके केस के मुतालिक में। 1999 में कारगिल की जंग के बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और जनरल सैयद परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान इंतहाई इख्तलाफ पैदा हो गए, जो कि बाद में हुकूमत के तख्ता उलटने की सूरत में सामने आए। ये बात है 1999 की, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब श्रीलंका के दौरे पे गए हुए थे और जब वो वापस आए तो पाकिस्तान में उनके जहाज़ को उतरने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन आर्मी के क्विक एक्शन की वजह से उनके जहाज़ को बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट पे उतार लिया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के पाकिस्तान पहुंचने के बाद निस शब को एक तकरीर नशर की गई और मुशर्रफ साहब की वो तकरीर अगली सुबह पूरी दुनिया में खबरों का मरकज़ बन गई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त हुकूमत का तख्ता उलट चुके थे और उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल भेज दिया गया था, जो कि बाद में किसी एक डील के नतीजे में मुल्क से बाहर चले गए। 2013 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा इक़्तिदार में आए। उन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गिरफ्तारी का मुकदमा अदालत में पेश किया और आज उसका फैसला जनाब सैयद परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत की सूरत में सामने आया। जनरल मुशर्रफ साहब के खिलाफ फैसला आने पे अवाम का और आर्मी का भी इस वक्त रद्द-ए-अमल सामने आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर 80% जो यूज़र हैं वो इस वक्त इस फैसले को गलत करार दे रहे हैं। मुशर्रफ साहब के केस के फैसले आने के बाद कोर कमांडर की एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसके इख्तिताम पर DGISPR ने बयान दिया है कि मुशर्रफ 40 साल तक उन्होंने फ़ौज और पाकिस्तान की खिदमत की, वो कभी भी गद्दार नहीं हो सकते। अवाम का भी अपना मिला जुला रद्द अमल है। अब देखना है कि ये फैसला पाकिस्तान को किस जानिब ले जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।